मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज मार्केट ऊपर के लेवल से सस्टेन नहीं किया, रीजन एक्सपायरी थी। बट देखो, बहुत सारी वार्निंग्स आ रही है जीपी मॉर्गन से और बहुत सारे वार्निंग्स आ रही है आरबीआई की तरफ से, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। बट अगर कोई वन शॉट आंसर पूछे कि सर क्या पैनिक करना चाहिए अभी, आंसर इज नो। देखो, पैनिक मत करना, अभी कोई सिचुएशन पैनिक नहीं है, बस प्रिपेयर रखना अपने आप को। ठीक है, और प्रिपेयर क्या रखना है आपको। देखो, मार्केट में 2008 जैसा अगर आता है ना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अभी आएगा, बट जो ट्रम कर रहे हैं ना, जितना लंबा खींचेगा ना, हमको भी माइंड में अपना प्रिपेयर रखना होगा कि आपका जो करंट जॉब है उसके अलावा भी कुछ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब टाइमली फ्री टाइम में कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करो, फ्रीलांसिंग करो, या शेयर मार्केट में पार्ट टाइम कुछ देखो, सर्च करो कि कैसे पॉसिबल हो सकते हैं स्विंग ट्रेड, बीटीएसटी। ठीक है, तो आप क्या अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको थोड़ा ये भी ध्यान में रखना होगा कि सर ईटीएफ क्या होता है, क्या ईटीएफ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का डिफरेंस भी नहीं पता। बात समझ में आ रही है? तो ईटीएफ सिंपल होता है, आप म्यूचुअल फंड में ट्राई नहीं करते, आप ट्राई करते हैं डायरेक्ट मिड मिड कैप के इंडेक्स के अंदर। मिड कैप का भी इंडेक्स आता है, जैसे कि निफ्टी इंडेक्स आता है। ठीक है, इंडेक्स का भी डायरेक्टली बोलते हैं ना यहाँ पे कि वो स्टॉक का कलेक्शन होता है, आप वहां पे इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो ये एक पॉसिबल होता है जहां पे आप मिड कैप इंडेक्स जैसे यहाँ पे इंडेक्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट एंड सिंपल में अपना ऑल्टरनेट सोर्सेस निकलना स्टार्ट करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, आरबीआई ने एक वार्निंग दी है जो आज की डेट में आता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने क्लियर कट बोला है कि बोरोइंग रेट बढ़ सकते हैं आगे जाके, अगर ये वार ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, अब देखो, वार में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, वो है क्रूड ऑयल, क्योंकि पूरा इंडिया, पूरा एशिया ज्यादातर क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अभी इंडिया क्रूड ऑयल कहां से मंगा रहा है, तो कि यूएई और कहीं कहीं रशिया से भी मंगा रहा है। और अभी यूएस ने भी यस्टरडे अलाउ कर दिया है, इंडिया रशिया से ऑयल मंगा सकते हैं, या दूसरी जो कंट्रीज है वो रशिया से ऑयल मंगा सकती है। ठीक है, 30 दिनों के लिए। इसकी वजह से यहाँ पे ऑयल आ रहा है, और अभी हम लोगों ने बोला है, यानी कि गवर्नमेंट ने, कुछ ऑफिशियल्स ने बोला कि ऑयल अभी इंडिया में थोड़ा बहुत पर्याप्त है, ज्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। ठीक है, बट इंडिया क्या है कि भाई मोदी जी पे, माफ कीजिएगा, ट्रंप पे डिपेंडेंट है। ट्रंप अगर बोले हाँ, तो भाई अब इंडिया रशिया से मंगा रहा है, ट्रंप बोले ना तो रशिया से नहीं मंगा रहा। ठीक है, तो एक पैनिक सिचुएशन अभी भी है, और आप देखोगे इंडिया का रूपी इसी की वजह से लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंबल में थोड़ी पैनिक टेम्पररी है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। और लास्ट टाइम जब आरबीआई का रेट हाइक हुआ था ना, ठीक है, रेपो रेट का, तब मार्केट में फॉल आया था। यहां पे जो फॉल आया था ना, वो रेपो रेट हाइक की वजह से था पहले। ओके, तो रेट हाइक थोड़ा नेगेटिव होता है टेम्पररी के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके अलावा अब मुझे ये देखो, वापस आज कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। आई एम श्योर आप लोगों ने एक बिग बुल सीरीज का एक पहला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा जाके चेकआउट कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, बट इसका मैं पार्ट 2 लाने वाला हूं, नया। ठीक है, तो मुझे कमेंट करना अगर आप इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये वीडियो लाइक भी किया था, और काफी लोगों ने देखा भी था, कमेंट भी किया था। मैंने जो लाइक्स बोले थे वो सभी थे। तो आप इंटरेस्टेड है तो मैं ऐसे ही डिटेल केस स्टडी लाऊंगा जो आपके लिए बहुत काम आ सकती है। ओके, चलिए, अब मुझे ये बताओ कि ये कौन सा स्टॉक है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। ये रिन्यूएबल्स के अंदर है, और इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको समझनी है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि जैसे ही रिजल्ट आते हैं, ई फॉर अर्निंग्स, ये डेली चार्ट है, जैसे कोई कंपनी के रिजल्ट आते हैं कि भाई बहुत तोड़ू फोड़ू रिजल्ट है, बहुत तोड़ू फोड़ू रिजल्ट है, स्टॉक गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद, अब 3% गैप अप ओपन होने के बाद 12-13% भागता है, मोमेंटम करता है। ठीक है, लोग एंटर कर लेते हैं, लोग वाह वाह करते हैं कि भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एंड ऑफ द डे स्टॉक फ्रॉम द टॉप से फॉल कर लेता है। ठीक है, और आप देखोगे इंट्राडे में ऊपर से 6% का फॉल आया था, आई थिंक 6 या मोर देन 6% का फॉल आया था ये स्टॉक के अंदर, डेली चार्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट डे को देखो रेड कैंडल बने, और उसके बाद देखो लगातार फॉल हुआ। बहुत अच्छे रिजल्ट थे ना, बहुत अच्छे थे। तो गैप अप ओपन हुआ, भागा भी था, तो फॉल क्यों किया? सिंपल आंसर है। क्या मार्केट में इतना फॉल आ रहा है? नहीं, मार्केट में इतना फॉल नहीं आ रहा है। इवन मिड कैप्स अगर आप देखोगे, मिड कैप इंडेक्स आज भी वापस रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइफ हाई के नजदीक है। आप समझ पा रहे हो? और आज भी बहुत सारे स्टॉक लाइफ हाई के पास है। तो ये स्टॉक क्यों पिटा अगर अच्छे रिजल्ट है तो? समझ में आ रही है? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि रिजल्ट को, अगर गैप अप ओपन होता है तो उसको पॉजिटिव मत देखो। मैं हमेशा रिजल्ट का 7 दिन क्यों बोलता हूं?
क्योंकि रिजल्ट के बाद उनकी कौन कॉल अपडेट होती है या रिजल्ट के बाद बड़े प्लेयर्स आते हैं सोच समझ के कि भाई इसमें आगे पॉजिटिव होगा मोमेंटम या इनके आगे आगे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो वो एंटर करते हैं बड़े प्लेयर्स। समझ में आ रही है बातें? तो रिजल्ट अच्छा होना अच्छी बात नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ कैसा है वो डिपेंडेंट करता है। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक नेक्स्ट टाइम जब गैप अप ओपन हो वेट करो, जल्दबाजी नहीं। पहले तो क्लोजिंग देखो, पूरे दिन में क्लोज कहां पे होता है, क्या 3 बजे पे स्टॉक डी हाई के आसपास क्लोज हो रहा है, अगर है तो पॉजिटिव है। ठीक है, पहले ये चीज देखो। अगर आप स्टॉक ऊपर से फॉल करता हुआ दिखाई दे तो आप ये समझ के चलो कि भाई ये फॉल करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मुझे बताना ये कौन सा स्टॉक है। अगर आप शेयर मार्केट के जानकार है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, देखते हैं आपके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, चलिए, जेपी मॉर्गन ने वार्निंग दी थी कि निफ्टी बियर केस में 20,500 जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की अर्निंग खराब आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जेपी मॉर्गन नेगेटिव बोल रहा है, फिर मैंने अभी देखा था कि कोई एक है, वो भी ऐसे ही है, हाउसिंग। सो उन्होंने कुछ 27,000 के निफ्टी के लेवल्स बताए थे, तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। ठीक है, ये लोग कुछ पॉजिटिव बोलते कुछ नेगेटिव बोलते, तो इनको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। निफ्टी जो था वो खत्म हो चुका है, पैनिक। निफ्टी ज्यादातर पॉजिटिव रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मिड कैप इंडेक्स इतना रिकवर नहीं करता। ठीक है, सो ज्यादा पैनिक करने की कोशिश मत करना, कोई बोले तो भी मत करना। ठीक है, आप सिर्फ इतना समझो, वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट में, आपको डरा रहा नहीं हो, थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, बट पैनिक इट्स बेवकूफी। ठीक है, चलिए, ओके, रूपी लगातार फॉल करे, इसका रीजन ही था, आज जो मार्केट फॉलो उसका रीजन ही था कि भाई रूपी लगातार फॉल कर रहा है और क्रूड ऑयल की वजह से फॉल करता हुआ दिखाई दिया है। बीएससी आज बहुत अच्छा था, और एज अ डिस्क्लेमर मैंने कल बीटीएससी लिया था बीएससी को। बीएससी बहुत अच्छा था आज, मोमेंटम इसकी वजह से है कि भाई चांसेस है निफ्टी 50 में इंक्लूड हो सकता है, बट जैसे ही न्यूज आई स्टॉक की क्लोजिंग डे हाई पे नहीं हुई, फॉल हुई। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलता हूं हमेशा चीजें देखनी पड़ती हैं आपको, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली घुस जाओ टॉप पे। ओके, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, पहले वेट करो, पैटर्न्स का वेट करो। अगर स्टॉक ट्रेंडिंग है, लगातार मोमेंटम कर रहा है, तो उसका मोमेंटम चेक करो कि क्या वर्टिकल मोमेंटम है, अगर है तो फिर वो वापस सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। ठीक है, बाकी बंदे में दम है और पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है। अच्छा हाँ, ध्यान से सुनो, आईटी स्टॉक्स आज बहुत अच्छे मोमेंटम के, रीजन ये था कि अभी 2008 के लेवल्स पे आ चुके हैं। सोचो, 2008। हालांकि जो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस हाउस है, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि आउटलुक तो पॉजिटिव आईटी कंपनीज के, बट उसमें कंडीशन ये है कि उनको बहुत अच्छे ऑर्डर मिलने चाहिए और एआई पार्टनरशिप कंटिन्यू रखनी चाहिए। ठीक है, पर मैं भी आपको यही बोलता हूँ, बहुत सारे आईटी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हर चीज में पैनिक नहीं होना चाहिए। कोफोर्ज के अच्छे रिजल्ट आए, ओरेकल के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स है, तो हर चीज में पैनिक मत करो। और आईटी इंडेक्स तो बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है। अगर मैं आपको आईटी इंडेक्स की बात करूं तो ये पाताल में जा चुका है। और हमेशा याद रखो कि अगर सेक्टर बहुत ज्यादा पिट चुका हो ना, तो पुल बैक के चांसेस रहते हैं। ठीक है, पुल बैक के डेफिनेटली चांसेस रहते हैं। आप देखोगे यहाँ पे इस बंदे ने निफ्टी आईटी इंडेक्स 45,000 से 29,000 आ चुका है। आपको क्या लगता है ये पाताल में घुस जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा? नहीं होगा ना। ठीक है, तो आपका माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहां पे बैठता है। बहुत सारे बोलते हैं ना सर रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, यहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड बैठता है। बात समझ में आ रही है? सो हर चीज में पैनिक मत करो। कौन सा सेक्टर बॉटम आउट हो चुका है वो देखो। आईटी इंडेक्स बॉटम आउट हो चुका है, यस। क्या सपोर्ट ले रहा है? यस। देखो यहाँ पे अच्छा बेस बना रहा है। सो ये क्लियर पुल बैक आ रहा है। अब ऐसा मत सोचो कि सर ये भाग गया। नहीं, ये भागा नहीं है। आईटी इंडेक्स भागा नहीं है, ये बेस बना रहा है। अगर आपको यहां पे भाग गया लगता है तो ये 44,000 पे आएगा, जो 29,000 पे है, तो क्या होगा? समझ में ही बात है। तो शॉर्ट टर्म सिमल ये भागा नहीं है आईटी इंडेक्स। सो पैनिक अभी मत करो हर चीज में। आईटी इंडेक्स बॉटम आउट हो चुका है, ओवरसोल्ड हो चुका है। देखो यहाँ पे ये कोविड के भी नीचे जा चुका है, ओवरसोल्ड टोटली। अब इसका क्या, इसका बाप भी पुल बैक करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इंडेक्स में ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि भाई ये सब ओवरसोल्ड हो चुका है। ठीक है, आईटी इंडेक्स 2002 में भी ओवरसोल्ड था, 2008 में ओवरसोल्ड हुआ, 2020 में ओवरसोल्ड और अभी ओवरसोल्ड। ठीक है, चलिए, अदानी ग्रुप में देखो, यूएस के जितने भी चार्जेस थे वो खत्म हो चुके हैं। अब अदानी ग्रुप में ये पॉजिटिव न्यूज आई तो अदानी ग्रुप भागा, बट
आज टॉप से फॉल किया। ये बड़े प्लेयर्स को पहले से पता था कि चार्जेस खत्म हो चुके हैं, इसकी वजह से टॉप से फॉल किया। तो हमेशा याद रखो, पॉजिटिव न्यूज़ पे गलत चीज़ देखनी है, उल्टा देखना है, पॉजिटिव नहीं देखना है। ठीक है, हालांकि अभी भी अदानी में कुछ कंपनीज है जो बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रही है। ठीक है, अभी भी पैटर्न बिगड़े नहीं है, पैटर्न बहुत स्ट्रांग बन रही है। बट आज का जो न्यूज़ था उस पर पॉजिटिव रिएक्ट नहीं हुआ ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं यहाँ से फॉल होगा। बट क्या है कि अदानी ग्रुप में जो पैनिक था वो खत्म हो चुका है, जो चार्जेस के इश्यूज थे वो खत्म हो चुके हैं। अभी कोई ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो जनरली म्यूचुअल फंड वाले आ जाते हैं अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता तो। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में जो सेक्टर बॉटम आउट है, अगर आपको रडार पे रखने रख सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स है जो बॉटम आउट हो चुके हैं। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो थोड़ा कॉशियस रहना। गोल्ड एंड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी दिख सकती है। सिल्वर में क्लियर कट यहाँ से फॉल दिख रहा है, विच इज इन्वर्टेड हैमर, और यहाँ से 60 का लेवल दिखता हुआ अभी के लिए दिखाई दे रहा है। एंड गोल्ड के अंदर भी यहाँ पे ना रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा है। सो मे भी एक चांसेस हो सकते हैं यहाँ से एक तगड़ा फॉल आने के, आपको एक चांस दिखाई जरूर दे सकता है। ठीक है, तो होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आप क्या इंटरेस्टेड है कि नहीं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट का, मुझे कमेंट करना, और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। मिलते अगले वीडियो में, बाय।